दोस्तों आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में एयर फॉयल और एटोमाइजर। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बंसन बर्नर्स। बंसन बर्नर्स जो है आपके केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी नॉर्मल आप लोग किचन में यूज करते हो वो भी बंसन बर्नर्स ही होते हैं। अगर मैं किचन वाले के पहले आपको केमिस्ट्री लैब वाले की रेफरेंस दे देती हूँ यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से होता है। नीचे उसके ऐसे प्लेट सा होता है जो कि उस बर्नर को होल्ड करता है। एक पाइप होता है सिंपल, और आप ध्यान से देखोगे उसके यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स। ठीक है, जब गैस से जो गैस सिलेंडर होता है उससे जब गैस आ रहा होता है तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है, और एकदम जिस प्रेशर से वो निकलता है उससे क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आसपास। क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट। मतलब कि एटॉमिक प्रेशर होता है जो आपका जो एटमॉस्फेयर में पहले से गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो हटा के अपने आसपास एक खाली स्पेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आप नॉर्मल गैस फ्लेम को जला नहीं पाते क्योंकि हमेशा बर्निंग के लिए आपको क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये नोजल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे जो ऑक्सीजन है आपकी गैस के साथ क्या हो सके, मिक्स। जैसे ही वो गैस के साथ मिक्स होती है और आप यहाँ पे अपनी मैच स्टिक रखते हो तो आपका बर्नर क्या जलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से आप अपने गैस, नॉर्मल गैस में देखना, आपने दो लाइंस होती हैं आपके पास हमेशा गैस के बर्नर पे। ध्यान से देखना, अपने किचन बर्नर्स होते हैं जो उसमें छेद की छोटे छोटे स्मॉल होल्स की दो लाइंस बनी हुई है। एक लाइन से तो उसमें क्या होता है, आपकी जो गैस है वो निकल रही होती है, और दूसरे लाइन से क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन एंटर कर रही होती है। अगर कईयों के घर में ऐसा होगा कि जो है आपको ऑक्सीजन नीचे पाइप से प्रोवाइड करवाया गया है, मतलब होल जो है कहाँ है, नीचे पाइप में। पर ऐसे में क्या होता है, बर्निंग का खतरा रहता है, तो इसीलिए मैक्सिमम जो ऊपर होल्स होते हैं उसी से ही ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और आपका जो है फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अब इसे स्पेशली बंसन बर्नर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो फ्लेम है वो एक बंसन नाम के फिजिसिस्ट ने इन्वेंट करी थी, और इस फ्लेम की पहचान ये है कि ये ब्लूइश इन कलर होती है। बंसन फ्लेम हमेशा किस कलर में होती है, ब्लूइश इन कलर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी बर्नौलीज थ्योरम की, दैट इज योर स्पिनिंग ऑफ अ बॉल। अब स्पिनिंग ऑफ अ बॉल का क्या मतलब है, जो आपकी क्रिकेट में बॉल स्पिन हो रही है। देखिए जो पेसर्स हैं वो बॉल फेंकते हैं, जिस डायरेक्शन में फेंकते हैं उसी डायरेक्शन में जाती है। बट स्पिनर्स क्या है, फेंकते इस डायरेक्शन में है, जाती किसी और ही डायरेक्शन में है। ठीक है, वो किस लिए, जब बॉल रोटेट हो रही होती है तो अपने आसपास एक प्रेशर डिफरेंस एयर का क्रिएट करती चलती है। ठीक है, वो अपने आसपास की एयर को हटाते हुए चलती है और अपने आसपास की एयर के लेयर्स को अपने साथ घुमाते हुए चलती है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके आसपास की एयर की वेलोसिटीज मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ही वो मैक्सिमम हो जाती है, वो जो आपके यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से उसका जो है पाथ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस जब भी क्रिएट होगा वो अपनी तरफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसके इस तरफ का प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा और जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, बॉल उस तरफ को टर्न कर जाएगी। अगर इसका प्रेशर डिफरेंस इस तरफ कम हो जाएगा और वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो बॉल इस तरफ को टर्न हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आपकी जो बॉल फेंकने की टेक्निक है, जस्ट क्या है वो, क्रिएटिंग अ प्रेशर अराउंड अ पर्टिकुलर साइड। आप बॉल की किस तरफ इस तरह से फेंक रहे हो कि उसकी वेलोसिटी थोड़े टाइम बाद उस तरफ मैक्सिमम हो जाए और बॉल उस तरफ को घूम जाए। इसी तरह आपका जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स हैं उसमें हार्ट अटैक का भी यहाँ पे फिनोमेनन बताया गया है, हार्ट अटैक। इसमें बताया गया है कि हार्ट अटैक है जो वो भी किसकी वजह से आता है, बॉलिंग एक्शन ऑफ अ बॉल। अब वो वहां पे बॉलिंग एक्शन कैसा है देखिए, लेटस वहां पे भी जो आपकी वेन है वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा एक, और उसकी वजह से क्या है, जो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब हार्ट को पता चल जाएगा और वो बहुत ही तेजी से आपका ब्लड फेंकने लग जाएगा। ठीक है, ब्लड फेंकने से क्या होगा, यहाँ से क्लॉट तो निकल जाएगा आपका, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या, ब्लड की ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। हायर द वेलोसिटी लोअर इज द प्रेशर। प्रेशर लो हो जाएगा और यहाँ पे क्या, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम मतलब एक एम्प्टी स्पेस।
ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा बट एनफ टू कॉज अ हार्ट अटैक। ठीक है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा और जो ये वेन है प्रेशर लो होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। प्रेशर लो होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और ये कुछ इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी। इतनी कोलैप्स कर जाएगी कि यहाँ से आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा और जैसे ही आपका ब्लड फ्लो रुकेगा आपको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। ठीक है, ये है आपके पास फिफ्थ एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की। नेक्स्ट है आपके पास रेलवे ट्रैक्स। अब रेलवे ट्रैक पे आपकी क्या एप्लीकेशन है, आपने आजकल जो वीडियोस है उनका बहुत जमाना चला हुआ है, बच्चे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल ट्रेन के साथ चल रहे होते हैं लोग, वो अचानक ही ट्रेन की तरफ खींचने चले जाते हैं। मतलब ट्रेन चल रही है, अपने ट्रेन एक एक्शन से चल रही है, ठीक है, और जो उसके पास ट्रैक के पास खड़ा होगा वो उसकी तरफ खींचने लग जाता है। क्यों, ट्रेन जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी से चल रही होती है। हाई वेलोसिटी से चल रही है मतलब क्रिएटिंग अ लो प्रेशर अराउंड इट, अपनी तरफ एक लो प्रेशर क्रिएट कर रही है और चीज जो है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तो जो हम ह्यूमंस होते हैं वो उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हम पे लगा रही है, अचानक ही जो हमारे आसपास का प्रेशर है बहुत लो हो जाता है और हम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं अनविलिंगली। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा है वहाँ पे लो, क्योंकि जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो भी बहुत ज़्यादा है, दस प्रेशर डिफरेंस इज़ वेरी लो। तो अचानक ही एक नॉर्मल प्रेशर से बहुत ही लो प्रेशर में जाने में हमें क्या लगता है, झटका। ठीक है, वी वर एट रेस्ट, हम रेस्ट पे होते हैं, ड्यू टू आवर इनर्शिया वी अपोज दैट मोशन, हम उस अट्रैक्शन को अपोज करने की कोशिश करते हैं और हमें झटका लग जाता है और हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये है रेलवे ट्रैक पे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन। तो बर्नौलीज थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि लार्जली हमारे डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू, देखिए जो ये एप्लीकेशंस हैं आप इन डिटेल अपनी बुक से लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है रेफरेंस बुक से, आप अपनी मर्जी से लिख लेना कि आपको कौन सी एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी, अब आपको नोट्स खुद बनाने हैं। और अगर किसी को नोट्स में प्रॉब्लम आती है तो आपको पता ही है आपके स्कूल्स में क्लासेस रनिंग कर रही हैं, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टॉरिसेलीज लॉ। टॉरिसेलीज लॉ एक फिजिसिस्ट थे टॉरिसेली, उन्होंने ये लॉ दिया था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिम द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल है। ठीक है, आपने कंसीडर कर लिया एक कंटेनर है, उसका यहाँ पे छोटा सा होल है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, उसमें से जो लिक्विड आपका गिर रहा है उसकी गिरने की वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग और जो वेलोसिटी उसकी स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल। टॉरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर ऑरिफाइस। ठीक है, ऑरिफाइस इज इक्वल टू दैट which body would acquire in falling freely through a distance equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid। मतलब कि जो वेलोसिटी लिक्विड या फ्लूइड यहाँ से इधर तक पहुंचने में अटेन कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी जो उसकी स्टेबल स्टेट में है वो क्या होगी, उसके इक्वल। ठीक है, कंसीडर अ वेसल हैविंग एन नैरो ऑरिफिस। ओ, हमने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें ऑरिफिस क्या है हमारे यहाँ पे, ओ हम कंसीडर कर लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें यहाँ पे अलग अलग, तो हम यहाँ पे जो हमारी नेसेसरी कंसीडरेशंस हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी कर लेते हैं रो कंसीडर,
और कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट तक जो है, ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं और ये पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ओ, हमने जैसे ही कंसीडर किया है। एच यहाँ तक की हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं एच, एंड फ्रॉम हियर टू हियर वी कंसीडर इट एज एच डैश। ठीक है, डेप्थ जो है हमने ऑरिफिस के बिलो द फ्री सरफेस एच डैश कंसीडर करी है और अबव द सरफेस एच। ठीक है, प्रेशर हम कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट ए एंड ओ, एट पॉइंट ए P1 एंड एट पॉइंट O P2। ठीक है, जो प्रेशर है ऑल ओवर द लिक्विड विल बी इक्वल। वेलोसिटी रेस्ट पे है जब वो स्टेबल स्टेट में है, वो कंसीडर कर लेते हैं एट ए 0 और एट ओ v। ठीक है, अब जो यहाँ पे हाइट है अबव द सरफेस दैट विल बी योर h इज इक्वल टू h डैश प्लस h। ठीक है, कैपिटल H भी लिख सकते हो आप इसे, मैंने नोट्स में इसे यहाँ पे H1 लिखा है। ये आपकी क्या है, टोटल हाइट है पूरे कंटेनर की, और दूसरी हाइट क्या है आपके पास यहाँ पे H2 दैट इज फ्रॉम द सरफेस टू द ऑरिफिस दैट इज योर ऑरिफाइस दैट इज योर H डैश। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट ए, बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू बर्नौली इक्वेशन एट बी। ठीक है, वो यही बोलता है ना कि जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी कांस्टेंट, मतलब कोई भी पॉइंट हो लिक्विड का, कोई भी पॉइंट हो फ्लूइड का, ट्यूब का, आपकी जो इक्वेशन है वो दोनों तरफ क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एट पॉइंट ए योर इक्वेशन विल बी गिवन एज, आपका प्रेशर P1 है, डेंसिटी रो, और वेलोसिटी क्या है V1 हाफ V1 स्क्वायर प्लस G, हाइट कितनी है आपकी यहाँ पे एट पॉइंट ए, योर हाइट इज टोटल यहां से यहां तक की हाइट है ना, दैट इज योर H1 इज इक्वल टू P2 रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस G H2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास V1 क्या है, V1 इज योर 0, तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एलिमिनेट, ये पूरी क्या हो जाएगी 0। H1 की वैल्यू हमारे पास क्या है H डैश प्लस H, so your equation comes out to be this plus G H डैश, H2 क्या है आपके पास H डैश। ठीक है, अब इन्हें अगर हम यहाँ पे P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल टू रो करें तो हमारी ये वाली पार्ट है जो, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, G H प्लस H डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ V2 स्क्वायर प्लस G H डैश। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इसे एक तरफ लिख लो, G H, ये मैं ओपन कर रही हूँ ब्रैकेट को, G H फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन हियर G H डैश, ये इधर आएगा तो ये माइनस का G H डैश हो जाएगा, इधर प्लस का है, इधर यू हैव हाफ V2 स्क्वायर, तो G H कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड आपके पास बचेगा G H डैश इज इक्वल टू हाफ V2 G H डैश इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2G H डैश इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, एंड V2 क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2G H डैश। तो ये क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, जिस वेलोसिटी से ये जो पानी है नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, तो ये था आपका फ्लो ऑफ एन लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस। इसके थोड़े बहुत पार्ट्स हैं वो हम कल क्लास में कर लेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।